गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12th मैथमेटिक्स के आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th में चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों कहता है कि लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाई a स्टार b इज इक्वल्स टू LCM ऑफ a एंड b। आपको पता करना है, फर्स्ट केस है 5 स्टार 7 20 स्टार 16। फिर आपको ये चेक करना है कि क्या स्टार कम्यूटेटिव है, यानी क्रम विनिमय इस नियम का पालन करती है, क्या स्टार जो एसोसिएटिव है, और आपको इस स्टार के अंतर्गत नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट पता करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो आइए सोल्यूशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट आपको पता करना है फर्स्ट केस में कि 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16 इनकी वैल्यू क्या होगी। तो जब हम 5 स्टार 7 की बात करते हैं तो चूँकि डिफ़ाइन कैसे है कि a स्टार b का मतलब है LCM ऑफ a एंड b। तो 5 स्टार 7 का मतलब हुआ LCM ऑफ 5 एंड 7, और 5 एंड 7 का जो LCM होता है वो होता है 35। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 35। सेकेंड पार्ट में आपको बोलता है 20 स्टार 16, यानी ये हो जाएगा LCM ऑफ 20 एंड 16, और 20 एंड 16 का LCM हो जाएगा 16 5 ज़ा 80 होता है, 80 जो है 20 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 80 ये आपका LCM होगा 20 एंड 16 का। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का है। अब ये आपको देखना है कि क्या स्टार कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव का मतलब a स्टार b अगर इक्वल हो जाए b स्टार a, तो हम बोलते हैं कि ये जो स्टार ऑपरेशन है जो नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है वो कम्यूटेटिव है। तो a स्टार b का मतलब हुआ LCM ऑफ a एंड b। अब चूंकि a और b का LCM b और a के LCM के इक्वल होगा, हम a और b का LCM लें या b और a का LCM लें, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आएगा। तो हम लिख सकते हैं LCM ऑफ b एंड a। अब LCM ऑफ b एंड a का मतलब हो जाएगा b स्टार a। तो आपने प्रूफ कर दिया कि a स्टार b इज इक्वल्स टू b स्टार a। दिस इम्प्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव on the set of natural number अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। इज स्टार एसोसिएटिव, थर्ड पार्ट। तो इज स्टार एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव कोई ऑपरेशन तब होता है जबकि a स्टार b स्टार c इज इक्वल्स टू हो जाए a स्टार b स्टार c। अब ये जो कहता है लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लेके चलें तो हो जाएगा a स्टार और b स्टार c का मतलब हुआ LCM ऑफ b एंड c इज इक्वल्स टू, अब LCM ऑफ b एंड c, और ये जो रिज़ल्ट आएगा वो अब a के साथ ऑपरेट होगा अंडर ऑपरेशन स्टार। तो हम बोलेंगे कि अब ये जो रिज़ल्ट होगा वो होगा LCM ऑफ a एंड LCM ऑफ b एंड c, या इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं LCM ऑफ a b एंड c। तो कुल मिला के ये जो वैल्यू है वो वास्तव में जब b स्टार c की बात करें तो b और c का LCM ले लिया, b और c का LCM लेने के बाद जब उसका a के साथ उसको ऑपरेट कराएंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो a b और c के LCM के बराबर होगा। एग्जैक्टली इसी तरह जब हम राइट हैंड साइड की बात करें तो a स्टार b स्टार c, ये रहा राइट हैंड साइड। अब इसका मतलब हुआ कि a
सॉरी एलसीएम ऑफ ए एंड बी और फिर आपका हो गया स्टार सी, और इसका सीधा सा मतलब हुआ एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी एंड सी। तो चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एलसीएम है किसके, ए बी और सी के, तो दिस इम्प्लाइज स्टार इज एसोसिएटिव ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब लास्ट इसका पार्ट है फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन एन। आइडेंटिटी एलिमेंट पता करना है स्टार का नेचुरल नंबर में। तो ये क्या है, इसको देख लीजिए आप। फोर्थ पार्ट, टू फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ स्टार इन एन। तो लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। मान लिया कि जो ई है यही हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ई में क्या खास बात होगी कि अब अगर हम नेचुरल नंबर का कोई भी नंबर ले लेंगे, मान लिया ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए और इज इक्वल्स टू होना चाहिए ए के बराबर। यानी द एलसीएम ऑफ, सीधे लिखते हैं एलसीएम ऑफ ए एंड ई इज इक्वल्स टू ए। तो एलसीएम ऑफ ये ए स्टार ई का मतलब हुआ कि ए और ई का एलसीएम किसके बराबर हो जाए, ए के बराबर है। यानी दो संख्याओं का एलसीएम अगर खुद उसके बराबर है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यानी ई की जो वैल्यू होगी 1 होगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा कि 3 स्टार 1 3 स्टार ई, तो 3 स्टार ई का मतलब हुआ एलसीएम ऑफ 3 एंड ई, और ये कितने के बराबर होना चाहिए, 3 के बराबर। तो 3 और ई का एलसीएम 3 के बराबर तभी होगा जबकि ई की वैल्यू कितनी हो जाए, 1। क्योंकि कोई नंबर अगर ए है तो 1 के साथ जब उसका एलसीएम लेंगे तो आपको सेम नंबर मिलेगा। तो ए स्टार ई इज इक्वल्स टू ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए होना चाहिए। तो ये तभी होगा जबकि जो हमारा सेकेंड नंबर ई जो है ये किसके इक्वल हो जाए, 1 के इक्वल हो जाए। और ये नंबर नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 1 होगा और वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो 8 कहता है कि लेट स्टार विद द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। यानी एक ऑपरेशन है स्टार, ये नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, यानी स्टार इज़ डिफाइंड फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन। और इस तरह डिफाइंड है कि इस ए स्टार बी, यानी इसका अगर कोई दो एलिमेंट ए बी ले लिया हमने, ए बी पेयर इसका अगर हमने ले लिया, तो इस पर अगर हम ये ऑपरेशन लगाएं यानी ए स्टार बी की जब बात करें तो ये आपका हो जाएगा HCF ऑफ ए एंड बी। अब आपसे वो कहता है कि चेक करिए क्या स्टार इज़ कम्यूटेटिव। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेटिव। सेकंड कहता है कि इज़ स्टार एसोसिएटिव, इज़ स्टार एसोसिएटिव। और लास्ट ऑप्शन कहता है कि डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी, डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी। आइए इस तीनों पार्ट को हम लोग करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट कम्यूटेटिव तब होगा जबकि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू हो जाए बी स्टार ए। तो ए स्टार बी का मतलब होगा HCF ऑफ ए एंड बी। ए स्टार बी इज इक्वल्स टू HCF ऑफ ए एंड बी, एंड this equals to HCF of B and A।
ए और बी का जो एस सी एफ होगा और वो बी और ए का जो एस सी होगा दोनों सेम होगा, एंड दिस इज इक्वल्स टू बी स्टार ए। तो इसका मतलब स्टार इज कॉम्यूटेटिव। अब सेकेंड पार्ट की बात कर लें। कहता है कि इज स्टार एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब हुआ कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें। लेफ्ट हैंड साइड ए स्टार बी स्टार सी का मतलब हुआ एच सी एफ ऑफ ए एंड बी स्टार सी। अब ए और बी का जो एच सी एफ होगा उसका जब सी के साथ एच सी एफ लेंगे तो वो तीनों यानी ए और बी, ए बी और सी तीनों के एच सी एफ के इक्वल होगा। यानी कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर हैं, 2, 3 और मान लीजिए है 8, 2, 3 एंड 8। तो अब आपको इसका एच सी एफ अगर निकालना है, आपके पास 3 नंबर्स हैं 2, 3 एंड 8, तो हम क्या करेंगे, इसका एच सी एफ ले लिया, इसका एच सी एफ लेने के बाद फिर हमने इसका एच सी एफ लिया, तो इसका एच सी एफ आपका क्या होगा 1। इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होगा। और फिर जब इसके साथ इसका एच सी एफ लेंगे तो 1 और 8 का जो एच सी एफ होगा वो 1 ही होगा। तो यहाँ पे 1 आ गया। तो और अगर आप इसको लेते हैं, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने 2, 3 और 8 है, तो 2 और 3 का एच सी एफ हमारा 1 आ गया, और फिर ये रहा 8, 1 और 8 का एच सी एफ हो गया 1। अब अगर हम पहले इसका एच सी एफ ले लें तो 3 और 8 का एच सी एफ हमारा 1 होगा, और फिर 1 का जब 2 के साथ एच सी एफ लेंगे तो फिर आपको 1 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि जब हमने कहा कि एच सी एफ ऑफ ए एंड बी स्टार सी, तो इसका जो एच सी एफ होगा उस ए और बी का एच सी एफ का मतलब वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे। और फिर आपने स्टार सी लिया, इसका मतलब ऐसा नंबर जो कि ए को डिवाइड करे, बी को डिवाइड करे और सी को भी डिवाइड करे और वो सबसे बड़ा हो। यानी हम लिख सकते हैं ये हो जाएगा एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी। एग्जैक्टली इसी तरह राइट हैंड साइड की बात कर लें तो राइट हैंड साइड में आपका हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी। तो इज इक्वल्स टू हो गया आपका ए स्टार बी स्टार सी को लिख सकते हैं एच सी एफ ऑफ बी एंड सी। अब एच सी एफ इन दोनों का जो कुछ भी आए उसका जब ए के साथ लेंगे तो आएगा एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी। तो दोनों जगह पे आपको जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी, यहाँ भी मिल रहा है एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और इसका सीधा सा मतलब हुआ स्टार इज एसोसिएटिव, ये मिला। अब आगे बात उठती है आइडेंटिटी एलिमेंट की कि क्या नेचुरल नंबर में इस ऑपरेशन का कोई आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसको। डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन नेचुरल नंबर। तो मान लीजिए कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो नेचुरल नंबर में है वो है ई। तो अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे तो ए स्टार ई इज इक्वल्स टू हमारा होना चाहिए ए। यानी जब ए स्टार ई हमने लिखा इसका मतलब है एच सी एफ ऑफ ए एंड ई इज ए। एच सी एफ ऑफ ए एंड ई इज इक्वल्स टू ए। अब ये तभी होगा जबकि ई की वैल्यू ए के बराबर हो। दो संख्याएं ए और ई हैं, अगर इनका एच सी एफ ए के बराबर आ रहा है इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि ए को भी डिवाइड करे और ई को भी डिवाइड करे वो ए के इक्वल है। तो ऐसा तभी होगा जबकि ये भी, ये तो ए है ही है, ये भी कितना हो जाए ए हो जाए। जैसे हमने कहा कि 2, 2, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 2 होगा। 3, 3, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 3 होगा।
16 16, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 16 होगा, क्योंकि हाईएस्ट नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड करेगा वो 16 ही होगा। तो अगर HCF ऑफ ए एंड ई, अगेन ए हो जा रहा है, इसका मतलब ई की वैल्यू ए होगी। अब अगर ई की वैल्यू ए है तो आपने बी स्टार ए जब किया और हमने इसको मान लिया आइडेंटिटी है, तो बी स्टार ए की वैल्यू बी आनी चाहिए, जो कि ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर बी स्टार ए बी आ रहा है इसका मतलब ये ए की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए, बी के बराबर, क्योंकि जब दोनों बराबर रहेंगे तब भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बी के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है वो फिक्स नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में ये वैल्यू ए के इक्वल हो जा रही है, यहाँ पे ये वैल्यू बी हो जानी चाहिए, और अगर हमने सी स्टार सी लिया और अगर हम इसको आइडेंटिटी मानते हैं तो ये सी के इक्वल होगा, तब जाके ये सी के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, एक ही होता है, और जब उस आइडेंटिटी एलिमेंट को हम किसी और एलिमेंट के पे ऑपरेट करते हैं तो आपको सेम एलिमेंट मिलता है। तो जैसे हमने कहा कि 2 स्टार, और मान लीजिए कि हमने इसी को आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया 2 स्टार 2, तो ये तो 2 आ गया, लेकिन अब 3 स्टार, अब अगर ये आइडेंटिटी एलिमेंट 3 स्टार 2 कभी भी आपका 3 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि आपने ये तो आइडेंटिटी आप मान के चल रहे हैं, ये आपका नंबर है, तो 3 और स्टार 2 जब आप करेंगे तो इसका मतलब HCF ऑफ 3 एंड 2, HCF ऑफ 3 एंड 2 1 होगा, ना कि 3 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में, यानी इस एग्ज़ाम्पल में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा।